दोस्तों मुझे ना किसी ने सवाल पूछा था मेरे इंस्टाग्राम पर कि ज़िंदगी में ना बहुत तकलीफ़ है उनके और पता नहीं क्या-क्या, जैसे वो कोई भी प्लान बनाते हैं फ़ेल हो जाता है या फिर उन्हें मतलब कोई प्रॉपर आइडिया नहीं मिल पाता, बहुत ही उलझ जाते हैं कई बार वो। उन्हें समझ में नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि वो कोई काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे, सिर्फ़ सोचते रह जाते हैं, ऐसा उनके साथ होता रहता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैं डालूँ, और यही मैं समझाने के लिए शायद अपनी लाइफ से एक एग्ज़ाम्पल लेकर आया हूँ। मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें ये बताऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों मैं ना मतलब 10वीं तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ छात्र हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड में मैं पढ़ा था। 10वीं तक मैं हिंदी में पढ़ा, उसके बाद 11th-12th में एक्चुअली यूँ हुआ कि हिंदी मीडियम तो अवेलेबल ही नहीं था। तो फिर मुझे इंग्लिश मीडियम सिलेक्ट करना पड़ा, और जब मैंने इंग्लिश मीडियम लिया और मेरे क्लास में ना 10वीं तक मतलब 15 से 16 ही बच्चे थे, उससे ज़्यादा बच्चे तो मैंने एक साथ कभी देखे भी नहीं थे शायद क्लास में। बहुत ही छोटा-सा स्कूल था, मतलब बेसिक स्कूल था मेरा। और जब मैं 11th-12th में गया तो वो मतलब जो जूनियर कॉलेज बोलते हैं वहाँ, बहुत ही बड़ा, मतलब ऑलमोस्ट उस क्लास में 100 बच्चे थे। तो जब मैं पहली बार उस क्लास में गया तो पहले तो मैं 100 बच्चे एक साथ देख के ही डर गया था। और जैसे ही मैं अंदर गया ना तो वहाँ हर कोई मतलब इंग्लिश में ही बात कर रहा है, कोई भी हिंदी में तो बोलने को ही तैयार नहीं था। तो लिटरली मैं बहुत मतलब नर्वस था उस टाइम पे, फर्स्ट डे था मेरा। तो हुआ यूँ कि मतलब पहली क्लास में ना मतलब वो शेड्यूल बताते हैं कि आपका शेड्यूल क्या होगा पूरे वीक का, टाइम टेबल मतलब एक प्रकार से बोलते हैं ना। तो जब उन्होंने टाइम टेबल दिया तो उन्होंने ना फ्राइडे को लास्ट के 2 लेक्चर उन्होंने प्रॉक्सी प्रॉक्सी लिखवाया। तो जब मैं लिख रहा था प्रॉक्सी तो मुझे तो समझ में नहीं आता था, मतलब मेरी इंग्लिश बिल्कुल ही बेकार थी। तो प्रॉक्सी का मतलब मैं समझ नहीं पाया कि प्रॉक्सी क्या है। तो प्रॉक्सी तो मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सारे सब्जेक्ट देखे, अपने सारी बुक्स जो मैंने ली थी वो देखी। उनमें हिंदी थी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, मतलब वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब थे। तो मेरी बुक्स में नहीं मैं ढूँढने लगा कि यार ये प्रॉक्सी की बुक कहाँ है? तो मैंने देखा कहीं है नहीं, तो मैं ना वहाँ दुकान जहाँ मतलब फिक्स होती हैं एकदम कि यहीं से बुक लेनी है। तो इसलिए मैं वहाँ उस दुकान में गया, वो अंकल से पूछा कि अंकल आपने शायद ना सारी बुकें दी नहीं है, मेरी एक बुक कोई मिसिंग है। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं आपके जो करिकुलम में है वो तो मैंने सारी आपको दे दी हैं। तो मैं चुपचाप वहाँ से तो लौट आया। फिर मैं घर पे आया तो मैंने किसी को बताया तो नहीं, बट एज़ सच कि वहाँ नेरुल में मैंने सोचा क्यों ना किसी दुकान से जाके ले लूँ। तो वहाँ ना एक गुजराती अंकल की बहुत बड़ी दुकान थी ना, ग्लोरी करके, नेरुल में ग्लोरी थी। मैं वहाँ गया तो वहाँ मैंने वो अंकल को बोला कि ये बुक चाहिए। अब वो अंकल को भी ऐसे ही थे, उनको भी समझ नहीं आया, तो वो भी प्रॉक्सी की बुक ढूँढने लगे। उन्होंने अंदर बताया आदमियों को ये बुक चाहिए प्रॉक्सी करके। वो जितने भी आदमी थे सारे सर्च में लग गए कि प्रॉक्सी की बुक कहाँ है। उनमें से किसी को भी मतलब वो भी ऑलमोस्ट अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उन्होंने देखा पर उन्हें कहीं मिली नहीं। फिर वो जो मालिक थे उन्होंने गुस्सा किया उन पे कि अभी तक क्या ढूंढ रहे हो। तो उन सभी आदमियों ने बताया कि ऐसी तो कोई बुक अपने यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो वो अंकल बोलते हैं मुझे कि मैं आपको ना ला के दे दूंगा, मंगवा के दे दूंगा। तो मैं बोला ठीक है, 2-3 दिन में दे देना। और मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, वो दोस्त में मतलब उसको पता नहीं था कि मैं क्या लेना है। वो आधे घंटे से मेरे साथ इंतजार कर रहा था। उसने बोला यार तुझे कौन सी बुक चाहिए? तो मैंने उसको बताया कि मुझे ना प्रॉक्सी की बुक चाहिए। तो उसने मेरे कान के नीचे ज़ोर से मारा कि भाई प्रॉक्सी का मतलब तुझे पता है? मैं बोला क्या? तो बोलता प्रॉक्सी का मतलब होता है फ्री लेक्चर, मतलब जब आपको ना एक फ्री लेक्चर मिलता है पूरे दिन में। तो फ्राइडे को तुम्हारा जो लास्ट लेक्चर है वो फ्री है, उसमें तुम्हें कोई पढ़ना वढ़ना नहीं है। तो प्रॉक्सी का मतलब जो है फ्री होता है। तो कई बार हम ना मतलब लाइफ में भी ऐसी फ़नी किस्से हो जाते हैं। और मैं ना बहुत उलझा हुआ था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी मुझे 11th के स्टार्टिंग में। कोई टीचर जो है वो इंग्लिश में पढ़ाने को ही तैयार नहीं, मतलब हिंदी में बोलने को ही तैयार नहीं होता था। और मुझे भी ना ऐसा डर डर सा लगता था बहुत ज़्यादा। तो ऑलमोस्ट मतलब वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, जो मिड एग्ज़ाम बोलते हैं, मिड एग्ज़ाम में मेरे बहुत ही बुरे नंबर आए 11th में। मतलब 10th तक मैं अपने स्कूल का टॉपर था, 84% थे मेरे। तो बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे, ऑलमोस्ट ना अंदर से मेरे को ऐसा डर भी लगता था, और नर्वस तो मैं था ही था। पहले एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम नंबर आए मेरे, और मेरे मानिए ना 67 या ऐसे कुछ परसेंटेज बने। तो बहुत मतलब हालत ख़राब हो गई थी मेरी तो, क्योंकि मैंने कभी 80 से नीचे तो परसेंटेज स्कोर ही नहीं किए थे लाइफ में। और फिर इंग्लिश, ऊपर से वो केमिस्ट्री वगैरह, मेरे तो कुछ भी समझ ही नहीं आता था। बट मेरे को ये था कि मतलब मैं सीख के तो रहूँगा। तो इंग्लिश के जो सर थे ना, वो वोकेबुलरी वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ाते थे मुझे ना। तो मैंने धीरे धीरे मैंने सबसे पहले उस इंग्लिश पे ही काम किया। तो मतलब लाइफ में ना
चुनौतियाँ तो आती रहती है बहुत सारी, बहुत बार अपन उलझन में पड़ जाते हैं। तो एक दिन ना बैठ के हमें सोचना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, है ना? जैसे मैंने उस दिन पता लगे मेरी एक्चुअल जो प्रॉब्लम है ना वो बाकी कुछ नहीं, बस इंग्लिश ही है। तो मैं उस इंग्लिश के पीछे पड़ गया और मैंने इंग्लिश सीख ली सबसे पहले तो। मतलब बेसिक जितनी भी, मैं ये नहीं बोला मैंने कोई मास्टर कर लिया है, बट हाँ मैंने इतनी सीख ली कि मैं मतलब आगे ध्यान से पढ़ पाया। और 11th के लास्ट जो सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, लास्ट फाइनल, उसमें मैंने 70+ स्कोर किया, 70% से प्लस। तो मेरे लिए बहुत अच्छा मतलब था। तो लाइफ में यूँ ही है कि मतलब प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ एक साथ भी आ जाती हैं। तो पेपर पे बैठ के ना नोट डाउन ही कर लो यार कि मतलब क्या क्या है, और बारी बारी से सबको एक एक को सॉल्व करो। अगर आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे ना तो कभी भी आप उससे निकल नहीं पाओगे, है ना? तो ऐसे ही बस ये लाइफ है, होता रहता है, उलझनें आती रहती है, कोई बात नहीं है, चिल करो। ओके ब्रो।